स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडी रोड्स और हमारे सेथ रॉलिंस के बीच हुए वर्बल असॉल्ट के बारे में। तो होता क्या है कि पहले तो आ जाते हैं सेथ रॉलिंस, वो आते हैं रिंग में खड़े हुए होते हैं, लोग उनके गाने गा रहे होते हैं और एकदम से सडनली फिर वो स्विच हो जाते हैं सीएम पंक के ऊपर। अब इस पर सेथ रॉलिंस का मूड तो ख़राब होता है, बट वो शांत रहते हैं और फिर वो स्विच होते हैं ओटीसी पे। इस पे भी शांत रहते हैं हमारे सेथ रॉलिंस और वो फिर स्विच होते हैं फाइनली कोडी रोड्स के चैंट्स पे। और जैसे ही वो कोडी रोड्स के चैंट्स पे आते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस। लोग कहते हैं कि भाई 3 बार वो जीत चुका है और मैं 3 बार हार चुका हूँ। लेकिन यकीन करो अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि अब कि पहले क्या था, पहले हम दोनों ही टॉप पर जाना चाहते थे, लेकिन आज हम दोनों खुद ही सबसे टॉप पर हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां हम लोगों ने जाने की कोशिश की थी। और अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो तो आ रही है क्राउन ज्वेल। तो क्राउन ज्वेल के बारे में बात करते हैं। क्राउन ज्वेल में जो होगा वो देखने वाला होगा कि कौन जीतता है, और जो कोई भी जीते वो यकीन करो वो डिसाइड करने वाला है फ्यूचर आगे के 10-20 साल का WWE का, और वो लीड करने वाला है इस इंडस्ट्री को। लेकिन तुम लोग और ये घर पे कुछ बैठे लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कोडी रोड्स का नाम लेकर, उनका गाना गाकर, कि वो उसे जिता देंगे या वो चाहते हैं कि तुम लोग जीत जाओ? तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है क्या यार? मैंने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर सबके लिए, मैंने बचाया है रोमन रेंस एंड सीएम पंक से इस जगह को। तो तुम मेरे को सपोर्ट करने की जगह कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हो। मैं हूँ जो इसको फ्यूचर देगा, मैं हूँ जो इस इंडस्ट्री को लीड करेगा। मैंने 2 यंग सुपरस्टार्स को, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड को अपने विंग के अंडर में लिया हुआ है, और तुम लोग कोडी रोड्स के पीछे पड़े हुए हो। अब इस पे फिर से कोडी रोड्स के चैंट्स लगते हैं। अब माथा तो देखो ख़राब हो चुका है बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली अगर आप इस पूरे प्रोमो में देखोगे तो सेथ रॉलिंस का दिमाग में घुस चुके हैं कोडी रोड्स। ये तो कहीं ना कहीं चल रहा है, वो अपनी 3 लॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हो चुके हैं, इनसिक्योर हो चुके हैं आप कह सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि कोडी रोड्स का म्यूज़िक बजता है और आते हैं हमारे कोडी रोड्स। वो आते ही बोलते हैं कि यार देखो, ये जो तुम फ्यूचर की बात कर लोगे थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि देखो फ्यूचर ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, और तुम जानते हो किसके हाथ में है। तो पब्लिक की तरफ रिएक्शन करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर बात आ रही है कंट्रोल की ना, तो तुम बोलते हो कि दोनों ब्रॉन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। यार अगर तुम ये कहते ना कि तुम इन्हें सिखा रहे हो तो मैं कहता बिल्कुल, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तुम इन्हें कंट्रोल करते हो तो ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कंट्रोल होता उन पर तो ये बताओ कि वो स्मैकडाउन पे क्या कर रहे थे, वो तो स्मैकडाउन के स्टार्स भी नहीं है। तो इसका मतलब है ना कि उसे तुमने नहीं भेजा था, उसे भेजा था मिस्टर हेमन ने। तो यहाँ सेथ रॉलिंस और मिस्टर हेमन यानी हमारे पॉल हेमन, हमारे द ओरेकल के बीच कुछ ना कुछ भसड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ आगे जाके सेपरेट हो सकते हैं दोनों सुपरस्टार। और जो इनका लिंकअप दिखाया जा रहा है ब्रॉक लेसनर का, ये एक मेन रीज़न हो सकता है, और इसको भी आगे एड्रेस करते हैं कोडी रोड्स। जब सेथ रॉलिंस उसके बाद बोलते हैं कि देखो यार ऐसा नहीं है, उनको स्मैकडाउन पर मैंने ही भेजा था, क्योंकि रॉ में तुम्हारे दिमाग में वो बातें गई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो भेज के तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। और इसके बाद बोलते अच्छा ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है। तो क्या जो तुम पॉल हेमन ने जाके अनाउंस किया था ब्रॉक लेसनर के लिए, वो भी तुमने ही अलाउ किया था? हाँ, अब इसके बाद सेथ रॉलिंस का दिमाग ख़राब होता है, वो फिर बोलते हैं कि हाँ वो भी मैंने ही किया था। और इस पर चैंट्स लगने लगते हैं भाई पब्लिक की तरफ से कि नहीं नहीं इसने नहीं किया था, और इस पर मूड ख़राब होता है सेथ रॉलिंस का। वो चिल्लाने लगते हैं कि सारे डिसीजन मुझसे जाते हैं, ये है वो है। और उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि ठीक है, सीधी बात है यार, ये जो कंट्रोल की बात हो रही है ना इसको साइड करते हैं और बात करते हैं क्राउन ज्वेल की। यार ये क्राउन ज्वेल का मैच ना एक सिंपल मैच हो सकता था सीधे सीधे, कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, तो टॉप बंदों के बीच में मैच हो रहा है, ये चीज़ हो सकती थी। हम लोग बैक स्टेज पे जाके बाद में इसे डिस्कस भी कर सकते थे और हम लोग इस फीचर को लीड कर सकते थे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अलग ही चल रहे हो यार। तुम वो बंदे हो जिसने मुझे रेसलमेनिया 40 में जिताया, तुम MVP थे, तुम ये थे, तुम वो थे। तो वो बिल्कुल गिना डालते हैं, तारीफ़ कर डालते हैं सेथ रॉलिंस की। बट सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो सीधी बात है, तुम उस वक्त जो सबसे घटिया बंदे थे उसमें से कम घटिया इंसान थे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ दिया। हम लोग कभी फ्रेंड नहीं थे, वो कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, वो एक छोटा सा सिनेरियो था जो बना था हम दोनों के बीच, और वो कब का एंड हो चुका है। और तुम मेरे कभी दोस्त नहीं हो सकते, मैं तुम्हारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे कभी हैंडशेक नहीं करूंगा, इवन मैं तो तुम्हें अपना इक्वल भी नहीं कहूँगा। तो क्राउन ज्वेल में एक चीज़ तो क्लियर होने वाली है कि मैं जीतने वाला हूँ और मैं इस विजन को लीड करने वाला हूँ, और वो होऊंगा जस्ट मैं, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो यहाँ से क्लियर शब्दों में इन दोनों के पाथ अलग हो चुके हैं, पुरानी फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है। बट आई डोंट नो कि इसको केवल क्राउन ज्वेल के लिए क्यों बुक कर रहे हैं यार। अगर ये स्टोरी लाइन ऑनेस्टली मैं बोलूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और इसको एक और आगे के मैचेस के लिए भी इनको बुक करना चाहिए था। बट देखते हैं आगे क्या होता है। और फिलहाल कहीं ना कहीं आज जैसे ही ब्रॉक लेसनर का नाम लेने के बाद सेथ रॉलिंस का मूड ख़राब हुआ है,
तो यहाँ से दिख गया है कि हाँ पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।